ओके, चलिए अब यहाँ से मार्केट्स में आपको थोड़ा सा एक शायद डिसाइसिव मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि नए साल की शुरुआत में बहुत एलोकेशंस होते हैं। मैं आज शो की शुरुआत कर रहा हूँ एक चार्ट के साथ, और ये आवरली चार्ट है यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का। आई थिंक थोड़ा सा मेरे को अगर यहाँ पे भी दिख जाए वो चार्ट, देखिए ये थोड़ा एक्चुअली इसको मैग्नीफाई करके देखेंगे तो बेटर रहता। लेकिन एक जो बड़ी डिक्लाइन हमने देखी थी, उसके बाद पहली बार साइन मिल रहे हैं कि ये शायद जो बॉन्ड यील्ड में लगातार वन वे गिरावट आ रही थी वो थोड़ी सी बंद हुई है। शायद मार्केट ने कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी अजम्पशन कर लिया था कि मार्च से ही रेट कट आ जाएंगे, अब शायद उसका थोड़ा सा टेपरिंग ऑफ हुआ है। ये यहाँ तक रहे तो ठीक है, अगर 4% के ऊपर निकले तो बस सिंपल फिर मार्केट में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना, बहुत सिंपल है। यूएस बॉन्ड यील्ड में इस चार्ट पर नज़र रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है। और दूसरी चीज़, डॉलर इंडेक्स ये भी 100 पर सपोर्ट ले रहा है। तो ये दो चीज़ें हैं। अब ये हो सकता है कि एक डेड कैट बाउंस हो सकता है, एक थोड़ा सा एक एफर्ट हो कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए इन लेवल्स पर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यूज़ रहने वाले हैं ग्लोबल मार्केट के पर्सपेक्टिव से। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो मार्केट में मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि मोमेंटम अभी भी मजबूत है। कल वॉलेटिलिटी आई मार्केट में थोड़ी सी, लेकिन ठीक है, ये सब चलता रहता है। अगले एक महीने के लिए एफआई इनफ्लो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। क्यों हर्षदा? क्योंकि जब हम वापस आते हैं तो अब एफआई छुट्टी पे जाते हैं, अपना बोनस वोनस लेके सब कुछ करके, उसके बाद नए साल के फ्रेश एलोकेशंस होते हैं। वो जनवरी के फर्स्ट वीक में थोड़ा क्लियर हो जाता है। कई बार आप नोटिस करते हैं कि जो जनवरी में ट्रेंड आता है वो कंटिन्यू करता है ओनरशिप वो फ्लोज के हिसाब से। तो इसके लिए ये जनवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने कहा, कल वॉल्यूम्स जो थे वो 5% थे एफआईएस के। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, एफआईएस के कैश मार्केट वॉल्यूम भले ही कम हो रहे हो, एफएनओ में उनके वॉल्यूम्स काफ़ी हैं। मतलब तो एफएनओ में मतलब समझ में नहीं आता कि क्यों कोई कैश में नहीं वॉल्यूम कर रहा है लेकिन एफएनओ फिर भी वॉल्यूम कर रहा है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अगले हफ्ते एक और चीज़ होगी, अगले हफ्ते से अर्निंग सीजन शुरू होगा, और 11 जनवरी को इस बार इन्फोसिस और टीसीएस दोनों साथ में आने वाले हैं। अब देखते हैं क्या दोनों की फाइट में निकल के आने वाला है, और उसके बाद बजट आने वाला है। तो काफ़ी मुझे लग रहा है कि वॉलेटिलिटी रहने वाली है मार्केट में थोड़ी सी। अभी जो क्लीन रन था ना मार्केट का, वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पंक्चर होगा इस समय। ट्रेंड भले ही इंटैक्ट हो, लेकिन बीच बीच में जो वॉलेटिलिटी आएगी अब वो थोड़े लोगों को बाहर निकालेगी। और इसके लिए अगर आप वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते, अगर आप उन ट्रेडर्स में से जिनको क्लीन रन चाहिए, जो नवंबर और दिसंबर में क्लीन रन मिला था, जनवरी में मुझे नहीं लगता वो क्लीन रन मिलेगा आपको। जनवरी में मार्केट आपको दोनों साइड्स की ट्रेड देंगी, और पॉसिबल है कि जनवरी में आपको शॉर्ट साइड पर भी पैसा बने। जैसे कल फॉर एग्जांपल स्मार्ट ट्रेडर्स ने शॉर्ट साइड पर भी पैसा बनाया होगा, तो जनवरी में ये पॉसिबल है कि आपको दोनों साइड की ट्रेड्स मिले, और आपको उसके लिए तैयार रहना एक वन वे रैली के बाद। तो एक तगड़ी वन वे रैली हमने देखी है और अच्छे से एंजॉय किए 2023 के आखिरी 3 महीनों में स्पेशली। लेकिन अब थोड़ी सी वॉलेटिलिटी के लिए तैयारी करें, थोड़े से स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, बम्प्स आएंगे, कुछ बड़े हो सकते हैं, कुछ छोटे हो सकते हैं, लेकिन चौकन्ना रहे। अच्छा, इस बीच गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा और नीचे सरका है, 21,856 के लेवल्स आपके सामने स्क्रीन पर, 32 अंकों की गिरावट। लेकिन देखिए ग्लोबल मार्केट से क्यों क्या है, आज ऑफ कोर्स कुछ एशियाई बाजार ऑन ट्रैक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिंगापुर में कारोबार की शुरुआत होगी, जापान के मार्केट से डेटा पॉइंट्स आए, हांगकांग का मार्केट खुला है, जापान अभी भी बंद है। आज दोपहर के लिए ज्यादा बेहतर क्यों रहेगा, क्योंकि बाकी सभी यूरोपीय बाजार अपनी न्यू ईयर की छुट्टी मनाने के बाद ऑन ट्रैक आएंगे, और ऑफ कोर्स शाम को अमेरिकी बाजार भी ट्रेड के लिए लौटेंगे, तो वहां से बड़े क्यूज उभर कर आएंगे। लेकिन आज सुबह में चाइना की तरफ से कुछ मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया, वो क्या संकेत दे रहा है? जापान जो कल एक फियर फैक्टर बना था, वहां से क्या कुछ निकल कर आ रहा है? नीरज जी बताइए, क्या है अब तक का अपडेट? देखिए, अभी भी बहुत सारे लोग छुट्टी की मोड में हैं, लेकिन आज से यूएस मार्केट में प्रॉपर कारोबार होगा। एशिया के भी कारोबार शुरू हो जाएगा, अभी कई मार्केट बंद है, जापान वगैरह बंद है। तो जो क्यूज हम लोग ले रहे हैं यूएस मार्केट से, फ्यूचर्स तो भी ग्रीन में ट्रेड हो रहे थे, और क्रूड ऑयल बिल्कुल नॉर्मल पड़ा हुआ है 78-79 की रेंज में, तो वहाँ से कोई बड़े ट्रिक्स नहीं है। लेकिन इस हफ्ते से ही यूएस में थोड़े रिजल्ट शुरू हो जाएंगे फ्राइडे से, और फ्राइडे को ही अपना जॉब डेटा भी आएगा, वीकली जॉब डेटा जो वहाँ पे आता है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्यूज़ आपको वहीं से मिलेंगे यूएस मार्केट से। अभी ऐसा कोई साइन, कोई ऐसा डेटा नहीं आया है जिससे कोई बहुत चिंता की बात हो, लेकिन रिजल्ट सीजन यूएस का ड्राइव करेगा पूरी दुनिया के मार्केट को, क्योंकि वहीं से पता चलेगा कि डिमांड ग्लोबली कैसी है, आईटी कंपनियों के खर्चे कैसे हैं, बाकी सब चीज़ें कैसी हैं। तो वो असली ट्रिगर होगा, और उसी पर मार्केट डिपेंड कर रहा है। तो वो अगर आप लेके चले तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते के क्यूज़ वहाँ से होंगे। चाइना में एक डेटा आया है पीएमआई का, वो बहुत अच्छा नहीं आया, तो वो एक्सपेक्टेड लाइन भी था कि वहाँ पे अभी इकॉनमी प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है कि गड़बड़ होता जा रहा है वहाँ पे। लेकिन मुझे लगता है कि क्यूज़ आप
आज के लिए अगर ले रहे हैं तो न्यूट्रल टू पॉजिटिव लेके चलिए, लेकिन पूरे हफ्ते के लिए ले रहे हैं तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए रिजल्ट सीजन की शुरुआत के लिए। और इस बार का वहाँ का रिजल्ट सीजन डेफिनेटली मार्केट को ड्राइव करेगा ग्लोबली। नीरज जी एक सेकंड, मुझे एक और चीज़ पूछनी थी। ये जो मैं बॉन्ड यील्ड डिस्कस कर रहा था, कोई आर्टिकल पढ़ा आपने या कुछ आपने पढ़ा कि जो पिछले एक हफ्ते में थोड़ी सी अपटिक आई और जो डॉलर भी थोड़ा सा 100 के बाद सपोर्ट लिया, पिछली बार भी 100 पे सपोर्ट लिया था उसने, उसका कोई कारण? उसका सिर्फ अनुज एक रीज़न है कि एक्स्ट्रा होप बिल्ड कर दी गई है। मार्च में 76% लोग मान रहे हैं कि मार्च से कट शुरू हो जाएगा। मैं लगातार इस चैनल पर कह रहा हूँ कि जून से पहले कुछ नहीं होगा। डेटा इतना सपोर्टिव नहीं है कि कल से कटिंग शुरू हो जाए, वो होगा जून में जाके। तो इतनी होप बिल्ट हो गई कि आप मार्च के बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं और रिजल्ट सीजन आ रहे हैं, इसलिए बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी ऊपर जा रही है। लेकिन ऐसा कोई बहुत चिंता की बात नहीं, और ये भी और ऊपर जाएगी। डॉलर इंडेक्स मेरा ख्याल में 102 के आसपास जाके सेटल होगा अगले 1-1.5 महीने के लिए। उसके बाद जून में जब रेट कट होगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी वैसा कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़्यादा होप बिल्ट हो गई तो वो न्यूट्रलाइज हो रही है। चलिए तो देखते हैं यहाँ से आगे क्या संकेत बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आज के लिए क्या बड़ा सेटअप उभर कर आ रहा है? कल ऑफ कोर्स हमने देखा DIIs की पार्टिसिपेशन रहा है, FIIs की तरफ से कैश मार्केट के फिगर को पता नहीं कितना तवज्जो देना चाहिए क्योंकि लार्जली वॉल्यूम बहुत कम था। लेकिन ओवरऑल सेटअप, अनुज कंसिडरिंग आपका पहला कमेंट था कि आप थोड़ा सा कॉशियस रहने वाले हैं, क्या कुछ इंडिकेशन है वो कॉशन की तरफ? बिल्कुल। तो हजी साहब, पहली बात तो ये DIIs और FIIs के आंकड़े हैं। देखिए क्या होता है ना, ग्रॉस नेट नंबर्स में ना कुछ चीज़ें छुप जाती हैं। जैसे ये DIIs ने 410 करोड़ बाय किया और FIIs ने 850 करोड़ बेचा। अब आपको लगेगा कि कल FIIs ने काफ़ी बेच दिया और पूरी की पूरी सेलिंग FII की वजह से आई है। FII का ग्रॉस वॉल्यूम था 1300 करोड़ की बाइंग और 2100 करोड़ की सेलिंग। जैसा मैं कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा तो हमारे यहाँ ट्रेडर्स वॉल्यूम जनरेट कर लेते हैं, ठीक है ना। DIIs का ग्रॉस वॉल्यूम था 7000 करोड़ की बाइंग और 6500 करोड़ की सेलिंग। ये नंबर्स नॉर्मली कितने होते हैं? 20,000 करोड़ FII के ग्रॉस वॉल्यूम होते हैं और 15,000 करोड़ के करीब DIIs के ग्रॉस वॉल्यूम होते हैं। तो इसके लिए प्लीज़ देखिए क्या होता है ना, हर मूव को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमको कोई ज़रूरत नहीं है कि हर मूव को एक्सप्लेन किया जाए, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है ना, हमारा काम है। तो कल हमने और कुछ नहीं बोला तो हमने वो सुनामी पे वो डाल दिया। मतलब वो जवान भी बोल रहा होगा कि भाई पता नहीं क्या, मतलब कुछ भी रीज़न ढूंढ लेते हैं लोग। और अच्छा एक और चीज़ है, अगर सुनामी रीज़न था मान लो मार्केट के गिरने का, तो आज तो उन्होंने बोल दिया वो हाई एस अलर्ट हटा दिया। तो अपने आप वो गिफ्ट निफ्टी को उतना ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि उसके अलावा तो और कोई क्यों नहीं था, उतना तो अपने आप ऊपर होना चाहिए था, वो नहीं है। तो क्या है ना, ये हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, रोज कुछ ना कुछ रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये मार्केट में कई बार रीजनिंग नहीं होती है, ये वॉलेटिलिटी है, लो वॉल्यूम वॉलेटिलिटी, और कुछ भी नहीं है। कल कुछ भी नहीं है और ना ही कल कोई बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है FIIs की, ये भी आप भूल जाइए कि कल बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है। वॉल्यूम देख लीजिए आप, उसके बाद बात करिए। बाकी के जहाँ तक आंकड़े हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स में बेचा FIIs ने 285 करोड़ इससे पहली प्लेट, और स्टॉक फ्यूचर्स में बेचा उन्होंने करीब करीब 1315 करोड़। तो ये नॉर्मली मैंने नोटिस किया जब भी दोनों में सेलिंग आती है उसके बाद थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आती है मार्केट में। अब लॉन्ग शॉर्ट देखिए, लॉन्ग में 1059 कटे कॉन्ट्रैक्ट और 69% पर आए हम। शॉर्ट में 1673 ऐड हुए और 31% पर आए हम। तो ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब आइए आप ऑप्शंस के आंकड़ों पर। कॉल लॉन्ग प्लस 3.4 लाख, कॉल शॉर्ट प्लस 1.3 लाख, पुट लॉन्ग प्लस 5 लाख। ये बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा था। आज तक कल बहुत समय के बाद मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी हेजिंग शुरू हुई है मार्केट में, और पुट शॉर्ट था 2.7 लाख प्लस का। पुट कॉल रेशो आपका 1.13 पर है वर्सेस 1.11। एक और चीज़ पर नज़र रखें आप, इंडिया विक्स। एक बार अगर इंडिया विक्स का चार्ट दिखा दें, इंडिया विक्स नॉर्मली बहुत ज़्यादा इंडिकेशन नहीं देता आपको, लेकिन पिछले हफ्ते से शुरू हुआ था कि राइजिंग मार्केट में इंडिया विक्स चलना शुरू हुआ था। 15 के ऊपर अगर इंडिया विक्स निकलेगा तो मैं फिर बोलूँगा कि मैं दोबारा कॉशियस हो जाऊँगा। मैं फिर बोलूँगा कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग का एक थोड़ा सा तड़का रखें। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट मत करें मार्केट में। शॉर्टिंग का भी एक अगर टाइम आएगा तो बात करेंगे, लेकिन अगर आपने बहुत पैसा बनाया, और देखिए बहुत पैसा बनाया होगा आपने, 19,000 से बात हो रही है, 19,000 पर नहीं लिया, 19,200 पर लिया, 19,500 पर लिया, 20,000 पर लिया, कभी भी लिया, इंडेक्स में आपने 2 महीने में 2,500 से 3,000 पॉइंट बनाए हैं। लास्ट के 300-400 पॉइंट हर्षिता अगर छोड़ भी देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं। उसको आप ये समझ के चलिए कि चैरिटी कर दिया आपने, किसी और को दे दिए लास्ट के 300-400 पॉइंट। जरूरी नहीं है कि आपको लास्ट के 300-400 पॉइंट भी लेने ही लेने हैं वो। और एक चीज़ बोलूँ मैं आपको, अगर आपने पिछले 3-4 महीने में पैसा बनाया है ना, तो प्लीज़ थोड़ी सी चैरिटी ज़रूर करिएगा। तो 1%, 2% अर्निंग्स जो भी आपकी कैपेसिटी हो, क्योंकि ऐसे फेजेस मार्केट में बहुत कम आते हैं
और अगले ऐसे फेज़ के लिए वेट करिए। मुझे लग रहा है कि अब जो मार्केट का एक क्लीन आउट, एकदम क्लीन रन वाला फेज़ था ना, वो थोड़ा सा खत्म हो रहा है। अगर मार्केट मुझे नेगेट करेगा और वापस निकल जाएगा 22,000 के ऊपर, तो हम फिर अपना व्यू उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। लेकिन अभी मेरा ये व्यू बन रहा है कि जो हमारा एक 22,000 का टारगेट था, हम उससे काफ़ी करीब आ चुके हैं। यहाँ पर एक बार के लिए आप चाहें तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें, कोई उसमें बुराई नहीं है। अगर आप लास्ट के 300-400 पॉइंट छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बैन में ऑलरेडी 2 स्टॉक्स आ चुके हैं। एक तो शुरू से बैन में था हिंदुस्तान कॉपर, कल बलरामपुर चीनी भी आ गया। ये भी एक इंडिकेशन दे रहा है आपको कि मार्केट थोड़ी सी ओवररेटेड हो रही है, कि अगर पहले हफ्ते से ही 2-3 स्टॉक बैन में आना शुरू हो जाए तो। ओके, तो ये इनफैक्ट ओवरऑल सेटअप है। लेकिन आज के लिए खास तौर से लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा? कल का लो सबसे इंपॉर्टेंट स्तर रहेगा वॉच करने के लिए क्या निफ्टी में? देखिए, कल का लो तो हमेशा ऐसे मार्केट में आपको एक प्रोवाइड कर देता है एक रेफरेंस। कल हमने बात की थी इसकी, कल का लो और कल का लो, परसों का लो और उसके पिछले दिन का लो, तीनों ऑलमोस्ट एक जगह पर है। तो निफ्टी पर अप्रोच बहुत क्लियर है मेरी। अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सिंपल रेंज बेस्ड ट्रेडिंग करें, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करें और स्टॉप लॉस वेल डिफाइन करके उसके बाद ट्रेडिंग करें। पहला रेजिस्टेंस है आपका 21,834 पर। अभी भी मैं पहले रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं क्योंकि मार्केट का टेक्सचर ऊपर है। कल का हाई और बड़ा रेजिस्टेंस वो 22,000 का, जो हमारा एक साइकोलॉजिकली भी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा कॉल्स भी वहीं भी की हुई हैं 22,000 पर। तो इसके लिए ये बड़ा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहाँ पर है? पहला सपोर्ट 21,677 कल का, परसों का और सॉरी कल का, फ्राइडे का, थर्सडे का, तीनों दिन का लो वहीं पर है। और बड़ा सपोर्ट है आपका 21,600 पर ऑप्शंस के हिसाब से। एक चीज़ जो आप कर सकते हैं प्योरली डे ट्रेडर्स के हिसाब से, 21,650 टू 21,700 में एक बाय करें, जो लग रहा है गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से कि शायद आपको स्क्रीन पर दिखाई दे आज, और एक 21,600 का स्टॉप लॉस लगा दें। सिंपल स्टॉप लॉस लगा तो बाहर, नहीं लगा तो ये ट्रेड आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अच्छी है। क्यों? क्योंकि फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग का जोन मिलेगा 21,800 टू 21,850। तो एक 50-60 पॉइंट का आपका स्टॉप होगा और मिलने को आपको 150 से 200 पॉइंट मिल सकते हैं। ये एक ट्रेड है आज की सिर्फ। अभी मेरा शॉर्ट करने का कोई इरादा नहीं है। अगर हम ब्रेक होने लगे 2-3 दिन तक, अगर आप डे लो पर बंद होने लगे, कल जैसे अगर 2-3 सेशन और आ गए ना, तो फिर मैं कहूँगा कि शॉर्टिंग के मौके ओपन हो रहे हैं। लेकिन अभी शॉर्टिंग के मौके ओपन नहीं है। अभी आपको लार्जली जो है प्रॉफिट को प्रिजर्व करना है आपने, और इंट्राडे में आपको लॉन्ग्स करने हैं, लेकिन पोजिशनली बहुत बड़े लॉन्ग्स इन लेवल्स पर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है अभी। ओके, तो थोड़ा सा आप संभल कर चलिए, पोजिशनल लॉन्ग्स में मत आइए। और निफ्टी बैंक क्या इशारा कर रहा है? क्योंकि निफ्टी बैंक में हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग थंपिंग तेजी देखी थी सेकंड हाफ में, और उसके बाद सबकी हवा निकली है। तो अब संकेत क्या लेना है? जो हवा निकली उस पर ज्यादा जोर दें या फिर जहां पर मोमेंटम था उस पर जोर दें? नहीं, बैंक निफ्टी ने कल का जो चार्ट था ना, ये आपको बता रहा है कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करना बहुत टफ है। आपको एक वेल डिफाइंड टाइट स्टॉप लॉस लगाना होगा कि एकदम से 400 पॉइंट कोलैप्स हुआ बैंक निफ्टी इंट्राडे में एक साथ, पता भी नहीं चला होगा लोगों को क्या हुआ वहाँ पर। यहाँ पर आपकी फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगी 48,450 पर, जो कि आपका कल का हाई था, और बड़ी रेजिस्टेंस आएगी 48,636 ऑल टाइम हाई। अच्छा, एक और चीज़ हुई कल निफ्टी ने न्यू ऑल टाइम हाई लगाया, बैंक निफ्टी ने नहीं लगाया, ठीक है ना। तो ये इसको भी मैं थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंस दूंगा। और सपोर्ट यहाँ पर है पहले 48,044 पर, जो कि कल का लो था, और बड़ा सपोर्ट आई थिंक रिपीट हो गया, सॉरी मैं बता देता हूँ क्या है बड़ा सपोर्ट। बड़ा सपोर्ट है 47,800 पर, जो कि ऑप्शंस बेस्ड है। तो ये दो आपके बेसिकली सपोर्ट लेवल्स हो गए यहाँ पर। एक चीज़ कहूँगा मैं, आज बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड लेने से बचें, थोड़ा सा कोशिश करें कि ज़्यादा ट्रेड ना लें बैंक निफ्टी में। उसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। आज है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, आप ट्रेंड उठा के देख लीजिए, वीकली एक्सपायरीज फिन निफ्टी की बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी वॉलेटाइल रही हैं, और कल है खुद बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो उससे पहले बैंक निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड ना करें। बैंक निफ्टी में अगले 2 दिन के लिए अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, सबके लिए नहीं है वो, अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं तो पैसा बनेगा, क्योंकि अगले 2 दिन ऑप्शन राइटर्स के नाम रहने वाले हैं। एक और चीज़, HDFC बैंक का इंट्राडे चार्ट देखिए कल का, और ये होता है जब FIs एब्सेंट होते हैं। ये कल जिस तरीके से गिरा, इसी ने एक्चुअली पूरा मूड माहौल बिगाड़ा था लास्ट के 1 घंटे में। तो इसके लिए मैं अभी भी कहूँगा कि बैंक निफ्टी में 1 दिन 2 दिन थोड़ा सा वेट कर लें और उसके बाद ट्रेड लें। आज और कल की एक्सपायरी हो जाने दें, निफ्टी पर फोकस करें या फिर आप फोकस करें इंडिविजुअल स्टॉक्स पर। इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत शानदार ट्रेड्स मिल रही हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ केमिकल्स, मेटल्स, कमोडिटीज़ और IT, इन पर फोकस करें। यहाँ मार्केट आपको बहुत शानदार क्लीन ट्रेड्स दे रहा है, क्लीन सेटअप दे रहा है, यहाँ पर फोकस करें। ओके, तो